हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फार्मा विद कल्याणी। हमारा जो आज का वीडियो ही है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, फाइनल एग्जाम बेस्ड है। सब्जेक्ट है फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स। जिस जो ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसे जो बच्चे हैं बहुत घबरा जाते हैं, क्योंकि इसमें जो है आपको पता ही होगा कि अपने मन से लिख नहीं सकते, पूरा रट्टा होना चाहिए। यानी ये इथिक्स एंड लॉ है, तो जो वर्डिंग होती है वही आपको आंसर में जो है देनी होती है। तो इसमें आप क्या क्या स्टडी करें, और ये सब्जेक्ट जो है बहुत स्टूडेंट का बैग भी लग जाता है इसी की वजह से, टेंशन की वजह से। तो हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स आपको जो है उसको फोकस करना है या करने ही करने हैं, ताकि आपके सब्जेक्ट में जो है अच्छे मार्क्स आ सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला जो चैप्टर है उसमें आपको पढ़ना है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। तो इसमें जो है आपको लॉ की डेफिनेशंस क्या है, इथिक्स की डेफिनेशन क्या है, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस होता क्या है, इथिक्स एंड लॉ जो दोनों है उसका डिफरेंस भी आपको जो है पूछ सकते हैं। तो ये सब चीजें आपको इसमें पढ़ने हैं। उसके बाद में हिस्ट्री दी गई है कि हमारी जो इथिक्स एंड लॉ में फार्मेसी एक्ट कब हुआ था, स्टार्टिंग कब हुई थी, जो पूरी की पूरी हिस्ट्री है वो भी 5 मार्क्स के लिए कभी कभी पूछती है। तो आपको हिस्ट्री भी जो है इस चैप्टर में पढ़नी है। एंड नेक्स्ट हमारा चैप्टर आता है फार्मेसी एक्ट 1948 एंड दी रूल्स। तो हम जो पहले चैप्टर में जो है हम जो एक्ट्स पढ़ने वाले हैं, उसके एक्ट्स और उनके ईयर है कि वो कब पब्लिश हुए थे, कब आए थे वो एक्ट। तो वो चीजें आपको जो है पहले चैप्टर में पूरा का पूरा चार्ट, कौन कौन से एक्ट होते हैं और कौन से ईयर के कौन से एक्ट है वो आपको यहाँ पढ़ने हैं, ताकि एमसीक्यू में जो है आपको इजी जा सके। और फार्मेसी एक्ट 1948 जो चैप्टर है और उसके बाद में डीएनसी एक्ट है, उसमें जो है आपको सभी पॉइंट, एक भी पॉइंट आपको स्किप नहीं करना है, कुछ भी उसमें से आपको पूछ सकते हैं। तो फार्मेसी एक्ट जो था 1948 एंड हिज रूल्स, तो उसमें आपको पढ़ने हैं कि फार्मेसी एक्ट के ऑब्जेक्टिव क्या है। उसमें बहुत सारे डेफिनेशंस भी है, और वो डेफिनेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, तो पूरे के पूरे आपको डेफिनेशंस भी पढ़ने हैं। उसके बाद में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया होता क्या है, वो उसमें उसका कॉन्स्टिट्यूशन और उसके फंक्शंस भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में एजुकेशन रेगुलेशंस होता है, तो एजुकेशन रेगुलेशन कौन से ईयर में आया, कौन सा क्राइटेरिया है, वो आपको पढ़ना है। उसके बाद में स्टेट एंड जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल के मेंबर्स आपको याद रखने हैं यहाँ। एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मेसी, जो हम फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो प्रोसीजर क्या होती है, फर्स्ट रजिस्टर्ड क्या होता है, ये सभी आपको इंफॉर्मेशन जो है इसमें पढ़नी है। और अगर आपने फार्मेसी एक्ट के रूल्स फॉलो नहीं किए तो कौन कौन से ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज होते हैं, वो भी जो है पेपर में पूछे जाते हैं। उसके बाद में आपका नेक्स्ट चैप्टर आता है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड देयर रूल्स 1945। इसमें जो है आपको इसके ऑब्जेक्टिव्स, इसमें भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, ड्रग्स क्या होता है, कॉस्मेटिक्स क्या है, ड्रग इंस्पेक्टर्स क्या होते हैं, ये सभी डेफिनेशंस आपको पढ़ने हैं। उस और उसमें जो होते हैं शेड्यूल्स दिए गए हैं टू द एक्ट एंड रूल्स। तो ए टू वाई पूरे के पूरे शेड्यूल्स जो है आपको पढ़ने हैं। इसका वीडियो जो है हमने ऑलरेडी अपलोड किया गया है, तो आप वो एक बार दो। हमने जो है फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, जिसे फार्मेसी इथिक्स एंड लॉ बोलते हैं, उसके वीडियो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस वेरी इजी वे से कैसे याद रखेंगे वो हमने वहाँ कवर किए गए हैं। उसके बाद में यहाँ डीटीएबी मेंबर्स वगैरह होते हैं, तो वो भी हमने जो है उस वीडियो में पूरा का पूरा कवर किया गया है। तो अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा तो एक बार जो है पेपर के पहले देख लीजिएगा, आपको जो है बहुत हेल्पफुल होगा। उसके बाद में क्लासेस ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स प्रोहिबिटेड फ्रॉम इंपोर्ट एंड इंपोर्ट अंडर लाइसेंस और परमिट, इससे जो है आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो है आपको डेफिनेशंस, ऑब्जेक्टिव्स जो है पढ़ने ही पढ़ने हैं। उसके बाद में इसी में जो है मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग शेड्यूल से रिलेटेड जो होते हैं वो, कंडीशंस फॉर ग्रांट लाइसेंस के लिए कंडीशंस क्या होती है, मैन्युफैक्चर करना है ड्रग का तो उसके लिए कौन से कंडीशंस होते हैं उसकी लाइसेंस के लिए, ड्रग का टेस्ट है मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो प्रोसीजर क्या होती है, एनालिसिस की प्रोसीजर क्या है। लास्ट ईयर जो है मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू ड्रग के बारे में पेपर में पूछा गया था। और ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, लोन लाइसेंस एंड रिपैकेजिंग लाइसेंस क्या होती है, इसके लिए कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं, वो भी जो है पेपर में पूछे जाते हैं।
उसके बाद में जो आपको शेड्यूल्स तो पढ़ने ही है कि कौन से अल्फाबेट के लिए कौन सा शेड्यूल है, लेकिन उसके अलावा जो है आपको डीप स्टडी भी करनी है कौन कौन सी ड्रग शेड्यूल्स में आते हैं। तो उस ड्रग में पढ़ने हैं आपको शेड्यूल सी, शेड्यूल जी, शेड्यूल एच, शेड्यूल के, शेड्यूल की पी, पी एम एन एंड दी एक्स। तो ये शेड्यूल जो है आपको थोड़े डिटेल्स में पढ़ने हैं। उसके बाद में सेल ऑफ ड्रग्स में होलसेल, रिटेल सेल, रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस जो होती है इसके लिए कौन सा फॉर्म भरते हैं हम, कौन कौन सी कैटेगरीज के ड्रग आते हैं इसमें, ये आपको जो है पेपर में पूछे जाते हैं। एज वेल एज आपकी फार्मा कॉम्पिटेटिव एग्जाम से एग्जिट हो गई, जीपैट हो गई, उसके लिए भी जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में देखिए ये जो हमने ब्लू कलर में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसे आप स्किप नहीं कर सकते। तो DTAB दैट इज द ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड्स के मेंबर्स पूछे जाते हैं। सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी के फंक्शंस क्या है उसके भी मेंबर्स होते हैं। ड्रग कंसल्टेटिव कमिटी क्या होती है, गवर्नमेंट एनालिसिस क्या होता है, उनका सिलेक्शन कैसे करते हैं। तो ये चीजें आपको, ड्रग इंस्पेक्टर है तो ड्रग इंस्पेक्टर्स की ड्यूटीज क्या होती है, उनके रोल्स क्या होते हैं, वो किस तरह से जो है उनकी ड्यूटीज फॉलो करते हैं, ये सभी जो है लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकते हैं। तो आपको ये भी क्वेश्चन करने हैं। बाद में ये जो बाकी के ये हो गए आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। इसके बाद में भी और एक चैप्टर है जो हम सामने बताने वाले हैं, और ये जो है इसमें से आपको छोटे क्वेश्चंस, वन लाइनर क्वेश्चंस या MCQ में जो है आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा नार्कोटिक्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985। तो आपको जो ये एक्ट है और इनके ईयर दिए गए हैं, तो ये इस तरह से भी क्वेश्चन जो है MCQ में पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर में आपको ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने हैं, डेफिनेशंस है कुछ चीजों की वो पढ़ने हैं। अगर आपने ये एक्ट को फॉलो नहीं किया तो कुछ ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज भी होती है, तो वो भी आपको यहाँ करनी है। उसके बाद में ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज, इस पर भी क्वेश्चन जो है लास्ट टाइम पूछा गया था, तो इसके भी आपको ऑब्जेक्टिव्स, इसमें भी कुछ डेफिनेशंस है, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज है, तो ये चीजें आपको यहाँ पढ़नी है। प्रिवेंशन एंड प्योरली एनिमल्स एक्ट 1960 में जो हुआ था, तो इसमें भी जो है आपको डेफिनेशंस, CPCSA का फुल फॉर्म क्या होता है, एक क्या है, बाद में एनिमल्स जो एक्सपेरिमेंट के लिए यूज करते हैं तो उनकी जो है उनको उनकी डेथ कैसी करती है उसके लिए भी रूल्स होते हैं। तो ये चीजें आपको इसमें जनरल पढ़ना है। और इसमें भी अगर आपने इस एक्ट के अगेंस्ट कुछ किया है तो इसके लिए भी ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज होती है, तो वो भी जो है आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। नेक्स्ट पॉइजन्स एक्ट 1919 में हुआ था, तो उसका जनरल इंट्रोडक्शन, पॉइजन्स क्या होते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस एक्ट के, इसमें भी कुछ डेफिनेशंस है छोटी बड़ी, तो वो आपको पढ़नी है। उसके बाद में पोजीशंस फॉर सेल एंड सेल ऑफ एनी पॉइजन, ये क्वेश्चन बड़े मार्क्स के लिए आ सकता है, तो ये चीज भी आपको इस चैप्टर में पढ़नी है। उसके बाद में FSSAI दैट इज द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट एंड रूल। तो इसमें आपको स्टोरेज, सेल, लेबलिंग, जो फूड सप्लीमेंट होती है उसका मैन्युफैक्चर कैसे करते हैं, स्टोरेज क्या होता है, इसका सेलिंग कैसे होती है, लेबलिंग के लिए भी जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, तो इसमें जो है आपको बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें DPCO का फार्मूला होता है उसको एक्सप्लेनेशन करना होता है, तो वो फार्मूला आप इसमें जो है याद रखेंगे। इसमें कुछ डेफिनेशंस होती है, रिटेल प्राइस क्या होती है, सेलिंग प्राइस क्या होती है, तो ये चीजें आपको इस चैप्टर में से पूछे जा सकते हैं। एंड नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन NLEM, इसमें कितने ड्रग्स ऐड हुए, कितने मेडिसिन न्यूली एडेड वगैरह है, वो जनरल MCQs में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में चैप्टर है कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल इथिक्स। तो इथिक्स होता क्या है, इथिक्स की प्रिंसिपल है, उसका रजिस्ट्रेशन होता है। कोड ऑफ इथिक्स फॉर फार्मासिस्ट, ए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इन रिलेशन टू जॉब, इन रिलेशन टू ट्रेड एंड इन रिलेशन टू मेडिकल प्रोफेशन एंड हिज प्रोफेशन। तो हिज प्रोफेशन वाला जो क्वेश्चन है लास्ट टाइम पूछा गया, तो इस बार हो सकता है इन रिलेशन टू जॉब, उसके कोड ऑफ इथिक्स क्या है, इन रिलेशन टू ट्रेड भी पूछ सकते हैं। एंड फार्मासिस्ट ओथ आपको पता होनी चाहिए, इस पर तो क्वेश्चन आया नहीं है लेकिन आ सकता है। उसके बाद में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट एंड रूल्स जो चैप्टर है, इसमें इसके कुछ साइलेंट फीचर्स है, और जो फिजिशियन होते हैं उनका जो है क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, वो कब मेडिकल टर्मिनेशन कर सकते हैं, तो ये आपको जो है इसमें पढ़ने हैं। और इसके भी कुछ ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते, वो आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं।
उसके बाद में देखिए रोल ऑफ ऑल गवर्नमेंट फार्मा रेगुलेटरी बॉडीज, तो इसमें जो है सीडीएससीओ एंड आईपीसी ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इसके रोल्स आपको पता होने चाहिए और इसके फुल फॉर्म्स क्या है ये 1 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिसेस, तो इसमें जो है आपको हॉस्पिटल फार्मेसी, कम्युनिटी फार्मेसी, फार्मा मैन्युफैक्चरिंग यानी ये जो चैप्टर है जनरल चैप्टर है, तो ये आपको जनरली पढ़ना है। इसमें जो है आप ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं भी दे तो भी चल सकता है। उसके बाद में इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा 15 नंबर का, दैट इज इंट्रोडक्शन टू बीसीए सिस्टम। बीसीए सिस्टम होती है, उसका क्लासिफिकेशन होता है 4 टाइप्स का, तो वो आपको पढ़ने हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स के बेसिक कंसेप्ट यानी कितने फेज होते हैं, कितने कितने हम जो ह्यूमन बींग है वो सिलेक्टेड करते हैं, डिसीज वाले कौन से होते हैं, ये सभी जनरल आपको क्लिनिकल ट्रायल्स में पढ़ना है। और एएनडीए, एनडीए, न्यू ड्रग डेवलपमेंट, ये सभी क्लिनिकल ट्रायल्स में ही आते हैं, तो आप इसके जनरल इंफॉर्मेशन हो गई, फुल फॉर्म्स हो गए, ये आपको यहाँ याद रखनी है। एंड ब्रांड वर्सेस जेनेरिक डिफरेंस जो है लास्ट टाइम पूछा गया था, तो ये ब्रांड नेम क्या होते हैं, जेनेरिक क्या होते हैं, ट्रेड नेम का कंसेप्ट क्या होता है, ये आपको छोटे क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में इम्पोर्टेंट है हमारा पेटेंट लॉ क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होती है, ये भी जो है इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में ब्लड बैंक में जो है बेसिक रिक्वायरमेंट्स एंड फंक्शंस, ब्लड बैंक की क्या होती है, वो जनरल आपको इसमें करना है। उसके बाद में जो है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, इसमें भी जो है एमसीक्यू पूछा गया था लास्ट टाइम, तो इसमें जो जो जनरल होते हैं जैसे कि डिस्पोजल ऑफ फार्मा मेडिकल वेस्ट एट होम, फार्मेसीज या हॉस्पिटल में हम जो है उसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, तो वो आपको यहाँ पढ़ने हैं। उसके बाद में बायोइथिक्स क्या होता है, ये लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा गया था, तो हो सकता है इस बार भी पूछे, तो बायोइथिक्स होता क्या है उसका बेसिक कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए, उसके कुछ प्रिंसिपल्स भी है। उसके बाद में नेशनल इथिकल गाइडलाइंस फॉर बायोमेडिकल हेल्थ एंड रिसर्च इन्वॉल्विंग ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स है, तो उसमें जो है बड़ा क्वेश्चन आपको इसमें से पूछा जा सकते हैं, तो ये भी आपको करना है। उसके बाद में ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इसमें जनरल पढ़ना है। डायस्टर मैनेजमेंट भी जो है वो ज्यादा कुछ नहीं, जनरल ही पढ़ना है। और लास्ट में होता है हमारा मेडिकल डिवाइसेस, तो इसमें जो है आपको मैन्युफैक्चर एंड सेल रिलेटेड बेसिक एस्पेक्ट्स जो है मेडिकल डिवाइसेस में पढ़ने हैं। तो ये सभी चीजें जो है आपको फार्मेसी इथिक्स एंड लॉ में पढ़ने हैं। वीडियो अच्छा लगे और इम्पोर्टेंट तो है ही है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।